कहते हैं किसी चीज की एक्सपेरिमेंट और किसी चीज की खोज करने वाले वैज्ञानिक बहुत स्वार्थी होते हैं। उन्हें ना तो अपनी फिक्र होती है ना ही अपने से जुड़े लोगों की। और अब तक कुछ घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो इस बात को बिल्कुल सही साबित करती हैं। और ऐसी एक घटना हुई आज से 18 साल पहले 1 फरवरी 2003 को, जब हरियाणा के करनाल में पैदा हुई भारत की एक बेटी को नासा की तरफ से एक अंतरिक्ष अभियान में भेजा गया। कहा जाता है कि नासा को इस बात की शंका पहले ही हो गई थी कि जिन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है वो शायद ही कभी सुरक्षित वापस लौट कर आ पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी नासा ने कल्पना चावला सहित 6 और अंतरिक्ष यात्रियों को कभी न लौटने के लिए अंतरिक्ष में भेज दिया। ऐसे में ये सवाल उठता है कि नासा के अंतरिक्ष अभियान में कब और कहां गलती हो गई, और गलती का पता लगने के बावजूद भी नासा ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब को बहुत डिटेल में बताने वाले हैं कि कैसे एक टेक्निकल खराबी वाले अंतरिक्ष यान जिसमें 18 बार खराबी आई थी, उसी अंतरिक्ष यान से नासा ने अपने 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज दिया था, जो वापस आते वक्त एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हो गया। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत की उस होनहार बेटी कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च साल 1962 को हरियाणा के राज्य करनाल के शहर में हुआ। कल्पना चावला बचपन से अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत ही अधिक इंटरेस्ट रखती थी और यही वजह है कि स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद साल 1976 में जब कल्पना चावला ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डिपार्टमेंट से बैचलर की डिग्री हासिल करते वक्त वो अपने कॉलेज में इकलौती लड़की थी। बैचलर की डिग्री पूरी करने के बाद साल 1982 में कल्पना चावला अमेरिका चली गई और वहां की एक मशहूर संस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एडमिशन लिया और वहीं से कल्पना चावला ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से अपनी मास्टर की डिग्री पूरी की। उसी वक्त कॉलेज के दौरान कल्पना चावला की मुलाकात एक अमेरिकी शख्स जिन पियरे हैरिसन से हुई, जिससे उसकी गहरी दोस्ती हो गई और साल 1983 को कल्पना चावला ने उससे शादी कर ली। कल्पना चावला को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इतना अधिक इंटरेस्ट था कि साल 1988 के दौरान उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से इसी डिपार्टमेंट में पीएचडी कर ली और पीएचडी की डिग्री लेते ही कल्पना चावला ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। ये बात साल 1991 की है, जब कल्पना चावला को अमेरिका की नागरिकता मिल गई और फिर दिसंबर 1994 को उन्हें नासा की तरफ से अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। कल्पना चावला एक बहुत ही काबिलियत शख्सियत थी और उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए नासा ने साल 1996 में अपने पहले स्पेस मिशन के लिए कल्पना चावला को उस मिशन की विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के तौर पर नियुक्त कर लिया। ये बात 19 नवंबर साल 1997 की है, जब कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरी। अंतरिक्ष में लगभग 16 दिन का वक्त बिताने के बाद 5 दिसंबर साल 1997 को अंतरिक्ष यान अपने सभी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर सुरक्षित धरती पर आ गया और इसी के साथ कल्पना चावला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली भारतीय मूल की सबसे पहली अंतरिक्ष यात्री बन गई। अपने पहले मिशन की सफलता को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को दूसरे स्पेस मिशन के लिए भी नियुक्त कर लिया और ये घटना साल 2001 की है। नासा ने अपने इस मिशन का नाम STS-107 रखा और इस बार भी उसी अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाना था, जिस अंतरिक्ष यान से साल 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष यान में बार बार कोई न कोई गड़बड़ी आ जा रही थी, जिसकी वजह से लगभग 2 साल तक 18 बार लॉन्च के डेट को आगे बढ़ाया गया। लेकिन 18 बार अंतरिक्ष यान में आई कमियों को ठीक करने के बाद आखिरकार 16 जनवरी 2003 को वो दिन आ गया जब अंतरिक्ष यान कल्पना चावला सहित 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष ले जाने के लिए तैयार हो गया। 16 जनवरी साल 2003 को सुबह के वक्त अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यान ने अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद अंतरिक्ष में लगभग 15 दिन और 22 घंटे का वक्त बीत चुका था और अब वो वक्त करीब आ गया जब उस अंतरिक्ष यान को वापस धरती पर आना था। 1 फरवरी 2003 ये वही दिन था जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था। तभी अंतरिक्ष में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को एक जोरदार झटका महसूस हुआ। ऐसा नासा में काम करने वाले एक शख्स ने अपने ब्लॉग में लिखा था।
कुछ ही देर बाद उस यान में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वे सभी अंतरिक्ष यात्री कुछ समझ पाते उससे पहले ही हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गई और ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी अंतरिक्ष यात्री बेहोश हो गए। अंतरिक्ष यान का अंदर का तापमान अचानक ही बहुत तेजी से बढ़ने लगा और इतना बढ़ गया कि उनके शरीर में मौजूद सारा खून उबलने लगा। कुछ वक्त के बाद अंतरिक्ष यान ब्लास्ट हो गया और अंदर बैठे सभी अंतरिक्ष यात्री हमेशा के लिए अंतरिक्ष में विलीन हो गए। नासा में काम करने वाले एक वैज्ञानिक अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते उस अंतरिक्ष यान के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा। उस वक्त धरती से उस अंतरिक्ष यान की दूरी लगभग 63 किलोमीटर थी। तभी उस अंतरिक्ष यान से एक नारंगी रंग का गोला उभरा और कुछ ही देर बाद वो अंतरिक्ष यान एक सफेद लकीर में बदल गया। अंतरिक्ष यान में बैठे सभी 6 यात्री हमेशा के लिए इतिहास बन चुके थे और लगभग कई सालों का वक्त भी बीत चुका था, लेकिन किसी को भी इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं थी कि यह हादसा कैसे हुआ। कई सालों तक सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं न कहीं क्रू मेंबर से कोई गलती हुई होगी, लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच निकलकर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया और नासा ने उस हादसे की वजह एक इंसुलेशन फोम को बताया। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की तरफ निकलते हैं उसमें बहुत ही अलग तरीके का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर अंतरिक्ष यान में इस्तेमाल होने वाले ईंधन 2 तरीके के होते हैं। पहला लिक्विड फॉर्म में होता है, दूसरा हार्ड फॉर्म में। ज्यादातर अंतरिक्ष यान में लिक्विड फॉर्म वाले फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ईंधन के तौर पर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। इन दोनों ही ईंधन के तापमान को मेंटेन रखने के लिए अंतरिक्ष यान को ठंडा रखना बेहद जरूरी होता है और उसी ईंधन को ठंडा रखने के लिए अंतरिक्ष यान को चारों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर कर दिया जाता है ताकि बाहर की गर्मी उसके अंदर ना जा सके। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपके फ्रिज के एक्सटर्नल लेयर के अंदर एक फोम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बाहर की गर्मी आपके फ्रिज के अंदर ना जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस इंसुलेशन फोम का इस्तेमाल रॉकेट को ढकने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है वो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को झेल सकता है। लेकिन नासा के वैज्ञानिक की ब्लॉग की माने तो आखिरी बार जब उस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया जा रहा था तो उस वक्त उसके टैंक पर लगा हुआ एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूटकर प्लेन की लेफ्ट विंग से टकरा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष यान के विंग को ही सबसे अधिक गर्मी सहनी पड़ती है। इसीलिए अंतरिक्ष यान के विंग पर और भी हाई लेवल के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बाहर की गर्मी अंदर ना जा सके। लेकिन जैसे इंसुलेशन फोम का ये टुकड़ा लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष यान के विंग से टकराता है, वहां मौजूद प्रोटेक्टिव लेयर टूट जाती है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस छोटे से टुकड़े की वजह से अंतरिक्ष यान के विंग में इतना अधिक नुकसान हो जाएगा कि वापस आते वक्त वो पृथ्वी के वातावरण के दबाव को नहीं झेल पाएगा और बाहर की सारी गर्मी वहां से अंदर प्रवेश कर जाएगी। इस हादसे के लगभग 10 साल बाद जनवरी 17 साल 2013 को कुछ अंतरिक्ष अभियान के प्रोग्राम मैनेजर ने अपने एक ब्लॉग में खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान उस फोम के टूटने वाली घटना को नासा की MMT यानी मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ चुकी थी कि उस अंतरिक्ष यान से गए हुए सभी अंतरिक्ष यात्री शायद ही सुरक्षित वापस लौट पाएंगे। नासा के वैज्ञानिक के मुताबिक अगर ये जानकारी अंतरिक्ष यान में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों तक पहुंच भी जाती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नासा के वैज्ञानिक ये नहीं चाहते थे कि अंतरिक्ष यात्री ये सुनकर घबरा जाएं और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन ये सोचकर गुजारें कि वो बहुत जल्द मरने वाले हैं। और इस तरह से नासा के अंतरिक्ष अभियान के दौरान भारत की बेटी कल्पना चावला के साथ साथ और अंतरिक्ष यात्री हमेशा के लिए अंतरिक्ष में कहीं खो जाते हैं। शायद वे अंतरिक्ष यात्री भी एक वक्त कल्पना की तरह आसमान में दिखने वाले तारों की तरह बनना चाहते होंगे और अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक गलती ने उन सभी अंतरिक्ष यात्रियों को हमेशा के लिए अंतरिक्ष का चमकता तारा बना दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। खैर, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा हो या फिर भारत का इसरो, हर जगह के वैज्ञानिकों से कोई ना कोई गलती होती रहती है। यही वजह है कि इसरो के द्वारा भेजा गया मानव रहित अभियान चंद्रयान 2 विफल हो गया। आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी जानकारियों से भरी वीडियोस लाती रहती है।